हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। यानी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आते हैं हमारे एग्जाम्स में, उनकी आज हम बात करेंगे। 50 जो वर्ड्स हैं, हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है, ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और अदर स्टेट्स के, उनका ये कलेक्शन है। ठीक, यहाँ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ एक्सप्रेशन है, हार्ड टू प्लीज़। यानी हार्ड टू प्लीज़, जो प्लीज़ कहते हैं प्रसन्न और खुश, जिसको खुश करना मुश्किल होता है। और जो खुश करना मुश्किल होता है वो कहलाता है फ्रेंड्स फास्टिडियस। यानी आप इसको हिंदी में कहते हैं दुराध्य या कठिनता से तृप्त होने वाला। तो फास्टिडियस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको खुश करना मुश्किल काम होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर इसका हो गया ए, यानी फास्टिडियस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब किसको कहते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैब होता है जो बोलने की कला होती है, उसको हम गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं। यानी बात करने की कला या अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करने की कला जो होती है वो कहलाती है गिफ्ट ऑफ द गैब। यानी एक टीचर, अगर टीचर के अंदर गिफ्ट ऑफ द गैब नहीं है तो वो सक्सेस नहीं है। या एक जो लीडर होता है वो गिफ्ट ऑफ द गैब उसको होना बड़ा ज़रूरी होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो पावर ऑफ इलोक्वेंस, आंसर क्या है फ्रेंड्स? पावर ऑफ इलोक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग। जो छोटे छोटे फ्लैग होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं फ्रेंड्स बंटिंग। बंटिंग या झंडी भी कहते हैं। इस वर्ड का मीनिंग जो होता है झंडी भी होता है, लेकिन ये जो छोटे फ्लैग्स का कलेक्शन ये बंटिंग कहलाता है। आगे फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। जो कोई स्पीकर कोई बात कहनी चाह रहा है, उसका जो इंटेंडेड, उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रेंड्स प्रैग्मेटिक्स। क्या? प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? इसमें एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको सुलझाने का काम प्रैग्मेटिक्स में हम करते हैं। तो जो इंटेंडेड मीनिंग की, स्पीकर के जो मीनिंग है उनकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रैग्मेटिक। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शंस का एक सेट, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की क्या हमें संकेत, क्या हमें इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने हैं, उनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रोग्राम। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? प्रोग्राम सेट करते हैं। तो प्रोग्राम, इसका जो आंसर हो गया डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल हो जाता, वो क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पहला जो वर्ड है वो है माइग्रेंट, इमिग्रेंट, नेटिव, पैरासाइट। तो देखिए, जो पहला वर्ड है माइग्रेंट, माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट होता है जब हम काम की तलाश में अपने देश से कहीं बाहर जाते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, तब हम कहलाते हैं माइग्रेंट। लेकिन इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इमिग्रेंट यहाँ इसका आंसर होगा, वन हू सेटल्स इन अनदर कंट्री, वो क्या है? इमिग्रेंट है। और इसको आप हिंदी में कहते हैं अप्रवासी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो कहलाता है ईगोसेंट्रिक। क्लियर? यानी अपने आप को, ईगो को वो सेंटर में रख के देखता है
और ईगो मीन्स आई, अपने आप को वो सेंटर समझता है, अपने आप को सेंटर में रख के देखता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ईगो सेंट्रिक, यानी आंसर इसका हो गया ए। द एक्ट ऑफ burying a dead becomes mundane for an undertaker। यहाँ कह रहा है द एक्ट ऑफ burying a dead, और एक्ट ऑफ burying a dead क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं बेरियल, यानी दफनाना किसी को। और दफनाने से मतलब क्या है फ्रेंड्स, इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है, दफनाना होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट को बताने वाली जो साइंस होती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम सोसाइटीज़, कल्चर और उनके डेवलपमेंट की स्टडी को हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। जो गुड फॉर्च्यून लाने के लिए जो कोई एनिमल या व्यक्ति को अच्छे भाग्य के लिए एक प्रतीक मान लिया जाता है वो कहलाता है फ्रेंड्स मैस्कट, और हिंदी में कहते हैं आप इसको शुभंकर। एक्चुअल में देखिए कभी कोई गेम्स होते हैं तो वहाँ एक सिंबल हम मान लेते हैं, जो गेम कराने वाली अथॉरिटी है वो एक सिंबल को मान लेती है। वो सिंबल क्या कहलाता है, वो किसी एनिमल का सिंबल जनरली वो मान लेते हैं और वो शुभंकर कहलाता है, उसको मैस्कट कहते हैं। और वो ये माना जाता है कि भाई अब जो कुछ भी है वो अच्छा होने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। देखिए जो दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। DEXTROUS, डेक्स्ट्रस कहते हैं फ्रेंड्स एक्सपर्ट को, कुशल को, और एम्बी कहते हैं बोथ, यानी जो दोनों हाथों में कुशल हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। क्लियर फ्रेंड्स, नॉर्मन लुइस में इस वर्ड को हम फैमिलियर हैं, पढ़ चुके हैं वहाँ। फ्रेंड्स, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, एक व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़ देता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपोस्टेट। एपोस्टेट कहते हैं धर्म त्यागी। मीन्स अ पर्सन हु बिट्रेज और डेजर्ट्स हिज काज और रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी और फ्रेंड, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, एपोस्टेट कहलाता है, धर्म त्यागी। डेजर्टर कह रहा है हु अबेंडन्स हिज ड्यूटी, जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी को त्याग देता है। क्लियर, तो वो क्या डिफेक्टर या वो क्या कहलाता है, वो डेजर्टर कहलाता है। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या। भाई की हत्या क्या कहलाती है फ्रेंड्स, भाई की हत्या कहलाती है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड। होमिसाइड कहलाती है मानव जाति की हत्या। रेजिसाइड कहलाती है राजा की हत्या। पैट्रिसाइड कहलाती है पेरेंट्स की हत्या। क्लियर फ्रेंड्स, फादर की हत्या वो पैरिसाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है, टीटोटैलर। टीटोटैलर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, उनको नहीं लेता। कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं लेता। तो क्या हो गया, सी, वन हु डज नॉट टेक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमेशा इसमें एक ऑप्शन वाइन भी पूछा जाता है कि वन हु डज नॉट टेक वाइन और वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो इसमें आप गलत मत करके आना। एक बार पीजीटी में मैं खुद गलत कराया था इस क्वेश्चन को, मैं वाइन वाले को टिक कराया था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया कि वहाँ वाइन वाला भी टीटोटलर होता है या इंटॉक्सिकेटिंग वाला टीटोटलर होता है। तो फ्रेंड्स वो गलती में हो गया क्वेश्चन, तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ आप बिल्कुल वाइन वहाँ लिखा होगा, यहाँ तो इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए, वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, वन हु इज सेलेक्टिव इन द मैटर ऑफ ड्रिंक्स। यहाँ तो सीधा सीधा सा है, वाइन नहीं दे रखा। लेकिन हम कंफ्यूज ना हो जाएं इस वाइन में, ध्यान रखिएगा। तो जब भी इस क्वेश्चन का मतलब आए तो ध्यान में क्या रखना है, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, कि जो कोई भी नशे वाला जो जल है, जो नशे वाला पेय पदार्थ है वो नहीं लेता।
वो कहलाता है टीटोटलर। क्लियर फ्रेंड्स। और स्पेलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, स्पेलिंग पे भी नो डाउट आप ध्यान दें। वन विच ऑफ द वर्ड मीन्स अ क्यूर फॉर ऑल एल्स, यानी सारी बीमारियों की इलाज, सारी बीमारियों का जो इलाज होता है वो होता है पैनेसिया, रामबाण औषधि, PANACEA। स्पेलिंग भी इसकी फ्रेंड्स आई है, स्पेलिंग पे भी ध्यान दें। PANACEA, पैनेसिया यानी रामबाण औषधि। क्लियर फ्रेंड्स। और 16 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अ क्यूर फॉर ऑल डिजीज, पैनेचिया। चलिए 17 पे आगे बढ़ते हैं, एम्लियोरिस्ट। और ये एम्लियोरिस्ट फ्रेंड्स 2013 में जिस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी में एम्लियोरिस्ट आया था, ये वहीं उसी प्रीवियस पेपर से लिया गया है। तो एम्लियोरिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सुधारवादी होता है। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा ये सोचता है कि जो वर्ल्ड है, संसार है, कैन बी मेड बेटर, उसको हम बेटर बना सकते हैं बाय ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन के एफर्ट्स के द्वारा। तो वो क्या कहलाता है? एम्लियोरिस्ट कहलाता है, सुधारवादी कहलाता है। यानी जिसको लगता है कि हाँ इस दुनिया में सुधार किया जा सकता है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाती है फ्रेंड्स? कैलीग्राफी कहलाती है। स्पेलिंग ध्यान दें, CALLI, कैली, GRAPHY, ग्राफी। क्लियर फ्रेंड्स। कैलीग्राफी कैलोन से आया है, कैलोन प्लस ग्राफीन, और कैलोन होता है ब्यूटीफुल, ग्राफीन होता है टू राइट, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी। तो ये नॉर्मन लुइस के ही वर्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखें आप, बहुत सारे वर्ड्स आपको डायरेक्ट नॉर्मन लुइस से मिलते हैं। अगर आपने स्टडी नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, पूरी बुक वहाँ पड़ी हुई है और पूरी बुक मैंने एक्सप्लेन करा रखी है फ्रेंड्स, उसको आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून काज्ड बाय नेचर। जो डैमेज और मिसफॉर्च्यून नेचर करती है वो कहलाती है आपदा, यानी आप कहते हैं कलामिटी, नेचुरल कलामिटी या नेचुरल डिजास्टर। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेचुरल कलामिटी और डिजास्टर प्राकृतिक आपदा कहलाता है। केदारनाथ में आई थी 2000, मुझे लगता है 13-14 के आसपास थी वो, 13 में। तो एक नेचुरल कलामिटी थी और बहुत सारी जान, लगभग 50-60 हज़ार लोग वहाँ मर गए थे उसमें। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप, लीकिंग पाइप के लिए हम किसको बुलाते हैं फ्रेंड्स? घर में पाइप लीक कर रहा है, किसको बुलाएंगे? कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट। तो ऑब्वियसली हम प्लम्बर को बुलाते हैं, तो प्लम्बर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल। जो जानवर जब डर जाते हैं, भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, तो उनकी रनिंग को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं फ्रेंड्स स्टम्पेड। स्टम्पेड। और एनिमल क्या फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में जो मैन है, मैन की सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है, यानी इसको कहते हैं हम भगदड़। भगदड़ जानते हैं? कहीं कोई भीड़ इकट्ठा थी मेले में, किसी ने कह दिया भाई बम है, या बम की अफवाह उड़ी, और जो भीड़ है वो किस में बदल गई? वो एक भगदड़ में बदल गई, स्टम्पेड में बदल गई। तो स्पेलिंग पे ध्यान दें, STAMP, स्टैम्प, स्टैम्प से वर्ड बना है, और EDE, स्टैम्पेड। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अ नैप आफ्टर लंच। लंच के बाद जो नैप होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रेंड्स सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा। और स्पेशली ये वो नैप होती है जो हम गर्मियों में दोपहर में लेते हैं, खाना खाया, थोड़ी देर सो गए, आराम कर लिया, नींद निकाल ली, वो नैप कहलाती है सिएस्टा। फ्रेंड्स नैप का मतलब होता है झपकी। क्लियर फ्रेंड्स। तो सिएस्टा, तो सिएस्टा क्या है? एक ऐसी नैप जो लंच के बाद ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। ऑटोनॉमी, जो जम्मू कश्मीर सालों से मांग करता आया है ऑटोनॉमी की, तो वही ऑटोनॉमी वर्ड यहाँ है, यानी स्वायत्ता।
यानी सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर फ्रेंड्स, ऑटोनॉमी। और देखिए दूसरा वर्ड और ऑटोक्रेसी भी इसने एक्सप्लेन कर रखा है। ऑटोक्रेसी क्या है? अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय वन पावरफुल पर्सन और ग्रुप। एक पावरफुल पर्सन ने किसी या पावरफुल ग्रुप ने क्या कर दिया, पूरे कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लिया, वो क्या कहलाती है? वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड फिर टीटोटलर आ गया। यहाँ कह दिया कंप्लीटली एज एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये एब्सटेन आता है, ये वर्ड है, इसका मतलब है परहेज। परहेज। और जहाँ भी एब्सटेन आ जाता है इसके बाद प्रपोजिशन आती है हमेशा फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन से हमें प्रपोजिशन भी तैयार हो रही है, एब्सटेन फ्रॉम। और वो क्या कहलाएगा जो अल्कोहल से एब्सटेन फ्रॉम है? वो कहलाएगा टीटोटैटलर। आई हैड हर्ट माई आईज, आई हैड टू गो टू। मैंने अपनी आईज में चोट मार ली है, मुझे जाना है। किसके पास जाना है? साइकियाट्रिस्ट नहीं, दिमाग का इलाज करता है। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करता, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का इलाज करता है। आर्किटेक्ट नहीं करता, आर्किटेक्ट मकान के नक्शे बनाने का काम करता है, भवन निर्माण का। तो ओकुलिस्ट क्या होता है? ओकुलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी आईज़ को क्या करता है? एग्जामाइन करता है, और उनमें कोई डिफेक्ट है उसको वो टेस्ट करता है। क्लियर फ्रेंड्स, ओकुलिस्ट। और ये नॉर्मल लुइस से ही आ रहे हैं वर्ड्स, आप समझ रहे होंगे। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। इसके लिए वर्ड आता है फ्रेंड्स कंटेम्पोरेरी, और हिंदी में कहते हैं आप इसको समकालीन। यानी जब जो एक ऑथर के, एक व्यक्ति के समकक्ष होता है, समकक्ष क्या, वो साथ में रहता है, तो उसको कहते हैं हम समकालीन। क्लियर फ्रेंड्स? और समकालीन साथ में रहना वो नहीं है हाँ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। भाई ऐसे मान लीजिए आप, वर्ड्सवर्थ के समकालीन कौन थे? जो रोमांटिक एज थी, वर्ड्सवर्थ 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 के कीट्स हो गए, शैली हो गए, लैम हो गए, तो ये कैसे व्यक्ति थे? समकालीन थे। क्लियर? यानी जो एक ही काल में रहने वाले, एक ही काल में लिखने वाले लोग होते हैं। राइट मीनिंग ओमनी पोटेंट। देखिए ओमनी का मतलब होता है सर्व, और पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। यानी ओमनी पोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली को हम क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। और फिर ओमनी पोटेंट क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो अक्सर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये ईश्वर के लिए यूज होते हैं, गॉड के लिए। तो वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। और जो हर जगह प्रेजेंट रहता है वो ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। आगे फ्रेंड्स लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का यहाँ से मीनिंग हमें सही सेलेक्ट करना है। लिंग्विस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड रखता है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। यानी इसको आप कहते हैं भाषाविद या भाषा विज्ञानी। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में भाषाविद ही यूज़ होता है इसके लिए, लिंग्विस्ट के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। बर्ड्स कहाँ रखी जाती हैं? एवियरी। एवियरी होती है पक्षीशाला, पक्षीशाला में क्या होती है? बर्ड्स रखी जाती हैं, एवियरी। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है फ्रेंड्स? जब इलीट क्लास या अपर क्लास रूल करती है, अपर क्लास की गवर्नमेंट होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट बाय नॉबल्स क्या हो गई? ये एरिस्टोक्रेसी हो गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टडी ऑफ एंसेंट सोसाइटी। जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एंसेंट सोसाइटीज़ की वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। यानी मानव विज्ञान, मानव के डेवलपमेंट की स्टडी करती है, कंपैरेटिव स्टडी कल्चर की करती है एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर फ्रेंड्स?
स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्नमेंट द मैनी। फ्यू का मतलब होता है थोड़े से लोग ही जहाँ शासन करते हैं सब पे, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स ओलिगार्की। ओलिगार्की यानी अ कंट्री और बिजनेस दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की। अ गवर्नमेंट बाय फ्यू। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की स्टडी क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, यू कांट इमेजिन कितने सारे वर्ड्स यहाँ नॉर्मन लुइस से आ रहे हैं, और मैं बार बार कहता कहता थक गया भाई नॉर्मन लुइस तैयार करो, आपको कंपटीशन को बीट करना है। तो अब शायद आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी है तो कितना कमांड आप उस बुक पे कर पाए हैं, ये आपकी जो सक्सेस है वो बस डिपेंड करती है। तो डर्मेटोलॉजी क्या है फ्रेंड्स? डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मा कहते हैं स्किन को, और लॉगस कहते हैं स्टडी को। अ लाइट सेलिंग बोट स्पेशली फॉर रेसिंग। रेसिंग के लिए जो बोट होती है उसको फ्रेंड्स कहते हैं हम यॉट। क्लियर? और यॉट जो है वो रेसिंग के लिए होती है, और जो कनू होती है, कनू क्या होती है फ्रेंड्स? ये चप्पू वाली एक वो होती है बोट, जिसमें फ्लैट पीस यानी जो चप्पू लेके हम उसमें एक या दो लोग सवारी करते हैं, कनू। तो कनू नहीं है, इसका आंसर है याट। याट समझ गए? अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति क्या होता है? मीजोगैमिस्ट। गैमा कहते हैं फ्रेंड्स मैरिज को, मीजन कहते हैं शादी वो हेट को। तो हेट और किससे? गैमा से, यानी शादी से हेट करना, तो मीजोगैमिस्ट, यानी ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया। सारी एक्सप्लेन कर रखे हैं। पैसिफिस्ट पर्सन अपोज द वार। पैसिफिस्ट होता है शांति प्रिय व्यक्ति, और ये जीवी शाह को पैसिफिस्ट कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट होता है फ्रेंड्स जो वीमन को प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, और पेसिमिस्ट होता है जो निराशावादी व्यक्ति होता है। आगे है बेटा, हाँ आगे है वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। जो बेटे ले जाओ इसको, हाँ बाबू मैं पढ़ा लूँ। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, बच्चा पास में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग। देखिए जो हर वस्तु को, हर चीज़ को खा लेता है वो क्या कहलाता है? वो सर्वाहारी कहलाता है, ओमनिवोरस कहलाता है। ठीक। हर्बीवोरस क्या होता है? शाक खाने वाला होता है। कैर्निवोरस मांस खाने वाला होता है, और ओमनिवोरस जो है वो आता है सर्वाहारी। क्लियर फ्रेंड्स? तो हर्बीवोरस शाक खाने वाला, ग्रीगेरियस झुंड में रहने वाला, कैडुलस आंसू विश्वासी, और ओमनिवोरस सर्वाहारी। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। एक स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोली जाती है वो कहलाती है एक्सटेम्परी। क्लियर फ्रेंड्स? बी यानी एक्सटेम्परी। और मैटिन है यहाँ दूसरा वर्ड, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैटिन। मॉर्निंग प्रेयर को हम मैटिन कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय ऑथर। ऑथर का इमेजिनरी नेम क्या कहलाता है? स्यूडोनिम कहलाता है। एक ऑथर जो अपना नाम धारण कर लेता है वो स्यूडोनिम कहलाता है, पेन नेम जिसको आप कह देते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड। मानव जाति से नफरत करने वाला व्यक्ति होता है मिज़ेंथ्रोप। क्लियर फ्रेंड्स? मिज़ेंथ्रोप, मिज़न कहते हैं हेट, और एंथ्रोप्स कहते हैं मैन को, ह्यूमन को। तो ह्यूमन से हेट, ह्यूमन हेटर क्या कहलाता है? मिज़ेंथ्रोप या मिज़ेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू फाइंड फॉल्ट वन विद इज वन वर्ड। किसी को फॉल्ट, किसी में हमें जब देखना होता है किसी को
क्रिटिसाइज करना जिसको हम कहते हैं फाइंड फॉल्ट, तो क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करने को हम फाइंड फॉल्ट कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो फाइंड फॉल्ट क्या है? क्रिटिसाइज करना है। द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल, कि रूल्स को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? वो लेजिस्लेटर कहलाता है। लेजिस्लेटर। क्लियर फ्रेंड्स? यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है वो लेजिस्लेटर कहलाती है। और इसी से वर्ड आता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली। जो L है, L स्टैंड है इस लेजिस्लेटर के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर अकेडमी, लेजिस्लेटर असेंबली। तो लेजिस्लेटर असेंबली का जो मेंबर है वो MLA कहलाता है, जिसको आप चुन के भेजते हैं अपने वोटिंग के द्वारा। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो कैन बी डन टुडे, जो काम हम आज कर सकते हैं उसको कल पे टाल देना, वो कहलाता है फ्रेंड्स प्रोक्रेस्टिनेट। कहाँ है ऑप्शन? देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बी। प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है काम को टाल देना, टाल मटोल करना। क्या कहलाता है? टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा पत्नी रखने की प्रथा क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रेंड्स पोलीगैमी। पोली का मतलब होता है मैनी। क्लियर? तो एक से ज़्यादा पत्नी, पोलीगैमी। और फ्रेंड्स ये एक्चुअल में दोनों के लिए यूज़ होता है। एक वर्ड कॉमन है, पॉलीगैमी मीन्स एक से ज़्यादा पत्नी या एक से ज़्यादा हस्बैंड, दोनों मीन्स मेल फीमेल दोनों के सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस फॉर दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी शरण देने वाला स्थल कहलाता है शेल्टर। क्लियर फ्रेंड्स? और ये कह रहा है प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। रिफ्यूज कहाँ मिलता है हमें? रिफ्यूज मिलता है सैनिटोरियम, शेल्टर, ऑर्फनेज, अजाइलम। अजाइलम क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अजाइलम कहलाता है एक ऐसी जगह जहां हम किसी पागल को रखते हैं, ल्यूनेटिक अजाइलम। लेकिन रिफ्यूज़ के लिए भी हम अजाइलम को यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो कहलाता है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल, जिसको हम नहीं बदल सकते। दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहने वाला, एवरलास्टिंग कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? एवरलास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल, एटर्नल, थोड़ा थोड़ा सही डिफरेंस है, ध्यान से समझ लेना इनको। तो एवरलास्टिंग यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाला व्यक्ति, रहने वाली चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं हम। एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहाँ सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन कोई काम नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं, ऐसी जॉब को या ऐसे ऑफिस को कहते हैं हम सिनेक्योर। ग्रेटिस होता है मुफ्त का, बिल्कुल। ऑनरेरी, सम्मान के रूप में। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, महिलाओं का सपोर्टर क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फेमिनिस्ट कहलाता है। इसको कहते हैं हम नारीवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकारों का सपोर्ट करता है वो फेमिनिस्ट कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और एफिमिनेट क्या होता है? एफिमिनेट ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं जैसी प्रवृत्ति होती है। कुछ पुरुष होते हैं, उनकी हाव भाव, बातचीत, हंसने का ढंग वो ऐसा होता है जैसे महिलाओं का होता है, तो एफिमिनेट कहलाते हैं वो। क्लियर फ्रेंड्स? सॉफिस्ट क्या होता है? सॉफिस्ट होता है जो आर्ग्यूमेंट में क्लेवर व्यक्ति होता है, वो सॉफिस्ट कहलाता है। और फेमिनिन भी क्या होता है? जो महिलाओं जैसी क्वालिटी रखता है, उसको भी हम फेमिनिन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, जहाँ पे हम आर्ट वर्क रखते हैं, वो डिस्प्ले रखते हैं उनका, वो तो गैलरी होती है ऑब्वियसली।
गैलरी की स्पेलिंग पे फोकस करना, GALLERY, गैलरी। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि गैलरी की और कैलेंडर दोनों की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी गई है, तो कैलेंडर पे भी ध्यान देना, CALENDAR, कैलेंडर। पहले ए फिर ई फिर ए, ये ध्यान दे, कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु लिव्स, चलिए अच्छा ऊपर तो हो गया फ्रेंड्स, यस। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही सीमित रहता है, मीन्स जो केवल अपने तक सीमित रहता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेक्ल्यूज, यानी सन्यासी। क्लियर फ्रेंड्स? सेल्फिश, लोनली, अनसोशल, रेक्ल्यूज, तो रेक्ल्यूज इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।